हारी जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैना कहो ही श्रम हारी। तो किस लिए विचार कर रहा है? कोई भी जाए तो उसके लिए विचार करता थोड़ी, वो तो जल निधि रघुपति दूत विचारी, भगवान का भक्त है इसलिए विचार कर रहा है। सारा दुनिया विचार आपके लिए तब करेगा, सारा दुनिया आपका भला तब सोचेगा जब आप रघुनाथ का भक्त बनोगे, राम का बन गए तो सारा संसार आपके लिए सोचेगा, सारा संसार आपका कल्याण करवाएगा। और भगवान का ना बने तो अपना कल्याण खुद चाहने पर भी खुद का कल्याण खुद नहीं कर सकता है। देखो भगवान का बैर रावण बन गया, भगवान का विरोधी रावण बन गया ना। उसका जो भगवान थे वो शंकर जी को मानता था, चाहे गुरु रूप में, इष्ट रूप में, जो रूप में। इष्ट रूप में तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, तो ना ब्रह्मा जी काम में आए। गुरु रूप में शंकर जी को मानता था, ना गुरु जी भी काम में आए। वो गुरु जी ब्रह्मा जी सब देख रहे, शंकर ब्रह्मा सब देख रहे आकाश में युद्ध को, आनंद ले रहे, पर बचाने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए जयंत भी और भक्ति माता सीताराम माता जी का अपराध कर दिया, तो भगवान प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, और भगवान एक मंत्रित करके सिख को छोड़ दिया, वो ब्रह्म सर्व बन गया। वो कहाँ कहाँ ना गया, जहां पे भी गया, इंद्रलोक में गया कोई बैठने के लिए नहीं बोला, ब्रह्मा जी के पास गया शरण में नहीं लिए, शंकर जी के पास गया तो वो भगाए, बोले जाओ यहाँ से, राम जी का विरोध करके यहाँ पे आ गए। तो राम जी का विरोध बन गए तो कोई देवता भी सहारा नहीं देगा, और राम जी का बन गए तो सारा दुनिया आपका कल्याण के लिए सोचेगा, आपके लिए मंगल सोचेगा। तो जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ये हनुमान जी को भगवान का सेवक जा रहे, दूत जा रहे, ये विचार करके उन्होंने मणिनाग पर्वत को भेजा। इसीलिए राम जी का बनना चाहिए। जब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में, हे जीती तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। जिसने भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर दिया, भगवान का बन गया, तो उसके लिए फिर सब कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल होता रहता है। तो जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तई मैनाक होई श्रम हरि। मणिनाग पर्वत को बोला, भेजा और बोला हनुमान जी को थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो मणिनाग आया, हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे, और मणिनाग एकदम मणिमय पर्वत चमकता हुआ ऊपर उठा समुद्र के बीच से। वैसे ही रत्नाकर है, इतने सारे रत्न है तो मणि का पर्वत भी रहता है इसमें, रत्नमय पर्वत। तो वो पर्वत ऊपर उठा और हनुमान जी को बोला कि हमको हमारे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बता रहे हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य की न प्रणाम। वहां पे भी प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते परसा, ऐसा स्पर्श करने का क्या कारण था हनुमान जी का? बिना स्पर्श के क्या हो जाता है? अब विश्राम नहीं लेना है तो स्पर्श क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी तो पहले बोले हम विश्राम नहीं कर सकते, कारण राम काज किन्हे बिनु। राम जी का कार्य जब तक ना कर लूं, जब तक राम जी का कार्य ना कर लूं तब तक मैं विश्राम नहीं ले सकता। राम जी का कार्य
हम लोग कोई कुछ ठाकुर जी के सेवा के लिए बोल ले, मंदिर के सेवा के लिए बोल ले, आजकल तो पुजारी बनना ही बेकार बन जाते हैं लोगों के लिए। अरे पुजारी कौन बनेगा? तो ठाकुर जी के सेवा करने के लिए, और पुजारी तो छोड़ो, बाकी भी जो सेवा है, कोई ठाकुर जी का सेवा करने के लिए उतना प्रस्तुत नहीं होता, तैयार नहीं होता है, और बहाना लगा दे। अरे सत्संग कथा सुनने के लिए फुर्सत कहाँ है, समय कहाँ है, दर्शन के लिए समय कहाँ है? विश्वनाथ जी का दर्शन कौन जाएगा इतना दूर? पर ये सब जो है ना, हम अपने आप से छल कर रहे हैं। काम यहाँ पे जो कहते हैं हम भगवान जी का काम, भगवान की सेवा, अरे सेवा तो हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। भगवान जी को क्या सेवा चाहिए? वो तो आत्माराम है, आत्म काम है, आत्माराम है। उनको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो हमारे सेवा कर रहे हैं, वो हमारा पूजा लेकर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। उनको क्या पूजा चाहिए, उनको क्या सेवा चाहिए? वो हमारा सेवा करवा रहे हैं दर्शन देकर, आकर यहाँ पे बैठ कर। देखो ठाकुर जी जैसे खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, है कि नहीं? तुम ऐसे बैठो 4 घंटा, तुमको लोग आके देख के जाए, कहीं जाना नहीं, 4-6 घंटा बैठना है एक जगह, कितना तकलीफ होता है। ठाकुर जी हमको दर्शन देने के लिए कितना मेहनत करके खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक राम जी का कार्य ना कर लो तब तक विश्राम नहीं। राम, ये होता है निष्ठा, ये होता है सेवा प्रति समर्पित भाव। जब तक भगवान का कार्य ना कर लो, सीता जी का संधान ना कर लो, तब तक विश्राम लूंगा ही नहीं, ये संकल्प लेकर हनुमान यात्रा कर रहे हैं। तो जीवन में ऐसा संकल्प होना चाहिए, जब तक भक्ति का प्राप्त होना जाए तब तक हम विश्राम नहीं लेंगे, अपना साधन कभी रोकेंगे नहीं, बढ़ता जाएगा साधन। भक्ति के लिए सतत निरंतर चेष्टा करते रहेंगे, भक्ति का मार्ग में अग्रसर होने के लिए कभी विश्राम नहीं लगे, जब तक भक्ति का पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो जाए। ये होता है। तो राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अच्छा, स्पर्श क्यों किया? इसलिए देखो, त्याग होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, पर वो दंभ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे जीवन में त्याग वैराग बहुत बढ़िया है, बहुत होना चाहिए त्याग वैराग, लेकिन यहाँ एक जगह पे ऐसे स्थल में आते हैं जहाँ पे वो दंभ बन जाते हैं। जैसे कहीं पे गए, अब गुरु जी भी गए, उनके साथ और भी सब उनके परिकर गए, और जो जहाँ पे पधरा बने हुआ वहां पे तो सब दक्षिणा बंट रहा था, या कहीं पे भी पंगत में दक्षिणा बंट रहा था। तो उसमें एक निकला जो बोला हम तो पैसा नहीं छूते हैं, हम तो है सब माया है, छूते नहीं है, बस स्पर्श ही नहीं करते। तो अब वहां से बाकी तो सब ले रहे हैं, और इन्होंने क्या है हम तो छूते नहीं है। इसका मतलब बाकी सबको ये क्या कि तुम लोग सब लेते हो, हम नहीं लेते, हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारा त्याग वैराग्य है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कभी कभी दंभ बन जाता है, हमारा दिखावा हो जाता है कि सब लोग ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। जरूरी तुम्हारा नहीं है, फिर भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि दूसरों को लगे ना कि हम इतना वैराग्य हमारा है। हनुमान जी को कोई विश्राम नहीं चाहिए, फिर भी वो स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए वो कहेंगे कि नहीं हम तो विश्राम नहीं ले। अब कह दिए राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हम तो तुम में ठहर नहीं सकते, विश्राम नहीं ले सकते, फिर चुप क्यों रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये दम्भ नहीं होना चाहिए। वो स्पर्श करके दिखा रहे हैं कि आप जो भाव लेकर आए हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। आप विश्राम देने के लिए जो हमारे सामने आए हैं, हम आपको स्पर्श करके आपका ये भाव को स्वीकार कर रहे हैं, ये नहीं कि हमको नहीं चाहिए। तो हनुमान जी इसीलिए स्पर्श कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था, पोता था, उसका नाम था दम्भ। उसने दम्भ ही दिखा दिया ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्म सभा में गया तो ब्रह्मा जी बोले आओ आओ बैठो। तो वो बोला है यहाँ पे कोई शुद्ध आसन नहीं, सब अपवित्र है, कहाँ बैठे? ब्रह्मा बोले अच्छा सब अपवित्र आसन लग रहा है तुमको, आ जाओ हमारे गोद में बैठ जाओ। ब्रह्मा से कौन पवित्र हो सकता है? तो ब्रह्मा जी के गोद में बैठ गया, वहां पे भी जल छिटक के
उनके गोद में भी जल छिटक के अपवित्र हो सकता है। जल छिटक के बैठा और ब्रह्मा जी देखे कि हे कौन जो इतना जल छिटक के बैठ रहा है, तो देखे ये तो दम्भ है। तो दम्भ ऐसा होता है जो यहाँ पे दिखावा बहुत होता है, और आजकल का जो पूजा पाठ और जो सेवा होता है वो दिखावा बहुत है। कहीं पे कुछ फूल भी चढ़ा रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर, उसका भी फोटो चाहिए छोड़ने के लिए। कहीं पे ध्यान भी लगा रहे हैं, उसका भी फोटो लेना है, उसको भी छोड़ना है। कहीं पे स्नान कर रहे हैं, उसका भी फोटो लेना है, उसको भी छोड़ना है। किसी महात्मा के पास पहुंचे, वहां पे भी फोटो लेना है और उसको भी शेयर करना है। ये सब क्या है? जहाँ पे छुपाना चाहिए उसी को बहुत प्रचार दिखावा कर रहे हैं। तो भक्ति को ऐसे छुपाना चाहिए कि सामने वाले को पता ना चले हमारा त्याग, हमारा वैराग्य कितना है। तो हनुमान जी उसको स्पर्श कर रहे हैं। हनुमान ते ही परसा, ये नहीं दिखाना चाहते कि हम तो आपका जरूरत हमको नहीं है, आपका कोई जरूरत हमको नहीं है, ये दिखाना नहीं चाहता है। कोई नहीं, हम आपका स्पर्श करके आपका सम्मान कर रहे हैं, आप बड़े है कि आप हमको विश्राम देने के लिए आ गए। कितना सुंदर है। कोई हमको सहायता करने के लिए आ रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, फिर भी हम तो उसका थोड़ा आदर कर लें। तो हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य की न प्रणाम। हनुमान जी उसको भी प्रणाम कर रहे हैं सामने वालों को, और आगे चलने लगे। तो हनुमान जी आगे जा रहे हैं तो